औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कामरान शहजाद सिद्दीकी आपसे मुखातिब। आज हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं गुफ्तगू की, जिसमें हम एनर्जी लॉ से मुतल्लिक़ बात करेंगे। ख़ास तौर पर के इलेक्ट्रिक के रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज और इम्प्लीमेंटेशन के फार्मूले और वापडा। क्योंकि पाकिस्तान में अगर लोग सबसे ज़्यादा किसी मसले का शिकार हैं तो वो एनर्जी का इशू है। बिलिंग का तरीक़ा, बिलिंग की रिकवरी और बिलिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस, लेट चार्जेस, इसके अलावा रिकनेक्शन चार्जेस, डिसकनेक्शन चार्जेस, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस, ये तमाम वो इश्यूज़ हैं जो आम लोगों को समझ नहीं आते और सही तरीके से उनकी रहनुमाई भी नहीं की जाती, जिसकी वजह से होता ये है कि बहुत जगहों पर के इलेक्ट्रिक और वापडा हक बजानिब होते हैं, लेकिन उन पर गलत इल्ज़ामात लग रहे होते हैं। और बहुत सारी जगहों पर लोग बिल्कुल सही फरियादी होते हैं, लेकिन इदारे उनको अहमियत नहीं देते और उनकी सुनवाई नहीं करते। तो मुझे चूँकि थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है एनर्जी लॉ से मुतल्लिक या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज से मुतल्लिक, लिहाजा आई थिंक दैट आई विल बी इन बेटर पोजीशन टू एक्सप्लेन द रूल एंड रेगुलेशन एंड बाय लॉज ऑफ द एनर्जी रिलेटेड, और उसमें विदाउट बाइस्ड, यानी कि ना तो डिस्ट्रीब्यूशन इदारे की तरफदारी करते हुए और ना ही उनकी बेजा मुखालफत करते हुए। मैं कोशिश ये करूँगा कि आवाम को सही तौर पर आगाही हो सके कि ये जो बिल आते हैं इसका तरीक़ाकार क्या है, इसमें कहाँ कहाँ पर आवाम के साथ ज़्यादती होती है और कहाँ कहाँ पर आवाम गलत फहमी की वजह से इदारों को मोर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सीरीज़ जो है पसंद आएगी। और इसमें मैं एक चीज़ और बताता चलूँ कि मैं अपना इसमें सेल नंबर भी दे रहा हूँ। मेरा सेल नंबर आपको स्क्रीन पे भी लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, 0346820755 ये मेरा सेल नंबर है। आप मुझसे व्हाट्सएप पर, आप मुझसे मैसेज के ज़रिए एनर्जी से मुतालिक कोई भी इशू डिस्कस कर सकते हैं और कॉल करके भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपकी मुकम्मल रहनुमाई की जाएगी। तो मैं अपना ये इस आज के इस वीडियो को आगे लेके चलता हूँ। देखिए, हम इस पूरे इस सीरीज़ में हम पार्ट 1, 2, 3 करके लेके चलेंगे। मैं इसमें डिस्कशन करूँगा आप लोगों से द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910, यानी 1910 के इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं। इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1937, फिर इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1937 सिंध अमेंडमेंट, उसके बाद इसमें रेगुलेशन ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एक्ट 1997, फिर उसके बाद द इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल ऑर्डिनेंस 1965, स्टैंडिंग पावर रेट्स एडवाइजरी बोर्ड ऑर्डिनेंस 1972, स्पेशल प्रोसीजर फॉर कैलकुलेशन एंड पेमेंट ऑफ सेल टैक्स इलेक्ट्रिक पावर रूल्स 2000, उसके बाद नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटिंग अथॉरिटी लाइसेंसिंग डिस्ट्रीब्यूशन रूल्स 1999, फिर एक है हमारा नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी लाइसेंसिंग जनरेशन रूल्स 2000, नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटिंग अथॉरिटी परफॉर्मेंस स्टैंडिंग्स रूल्स 2009, नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटिंग अथॉरिटी रूल्स 2002, ये नेपरा से मुताल्लिक, फिर नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटिंग अथॉरिटी स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स रूल 2015, नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटिंग अथॉरिटी कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग टैरिफ अप्रूवल प्रोसीजर 2017, इसमें ये सब चीज़ डिस्कस की जाएगी कि टैरिफ कैसे सेट किया जाता है और टैरिफ सेट करवाने में कौन लोग वाइटल रोल प्ले करते हैं और आवाम अनजाने में इल्ज़ाम किसी और को दे रहे होते हैं। तो इस पे भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे टाइम टू टाइम। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटिंग अथॉरिटी, उसके बाद नेपरा सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेशंस 2015, नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटिंग अथॉरिटी कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग टैरिफ
अप्रूवल प्रोसीजर 2014, ये तमाम लॉ नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटिंग अथॉरिटी कंप्लेंट हैंडलिंग एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसीजर रूल्स 2015 और नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटिंग अथॉरिटी इंपोर्ट ऑफ पावर रेगुलेशन 2017 और फिर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट जो कि डिस्ट्रीब्यूशन इदारे जिसके तहत किसी के खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, जिसमें वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये इलीगल और इरेगुलर इलेक्ट्रिक कंज्यूम कर रहे हैं थ्रू स्टोलन द इलेक्ट्रिसिटी और थ्रू एनी अदर मैनर। तो उसका प्रोसीजर क्या है और उसका डिफेंडिंग जो आपके पास राइट्स हैं वो क्या है। तो इन तमाम चीज़ों को हम इंशाल्लाह ताला अपनी सीरीज़ में, इस सीरियल में हम डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा एक CSM कहलाता है लॉ, जिस पर के इलेक्ट्रिक जो है वो के इलेक्ट्रिक और वापडा के दूसरे इदारे जैसे लेस्को, मेस्को, कैस्को, फेस्को, पेस्को, हेस्को, ये सब इदारे हैं। हेस्को से मुराद है हैदराबाद इलेक्ट्रिक और मेस्को से मुराद है मुल्तान इलेक्ट्रिक, पेस्को से मुराद है पिशावर इलेक्ट्रिक, लेस्को से मुराद है लाहौर इलेक्ट्रिक, फेस्को से मुराद है फैसलाबाद इलेक्ट्रिक, हाइस्को से मुराद है इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक और के इलेक्ट्रिक से मुराद है कराची इलेक्ट्रिक। इसका पुराना नाम KESC कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन था, लेकिन अब ये के इलेक्ट्रिक रह गई है और कराची इलेक्ट्रिक इसका नाम है। तो CSM कंज्यूमर मैनुअल जो है हमारा, कंज्यूमर सर्विस मैनुअल, कि हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट कैन इंटरटेन द कंज्यूमर, उसका एक पूरा रूल्स बना हुआ है, उसको हम CSM कहते हैं, कंज्यूमर सर्विस मैनुअल। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन इदारे भी उसके पाबंद हैं और कंज्यूमर्स को भी उसमें रियायत और मराहत दी गई हैं। होता यह है कि लोगों को चूंकि रूल एंड रेगुलेशंस का पता नहीं होता और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जब कोई एक्शन लेते हैं तो हम अनजाने में या तो हम उनसे भिड़ जाते हैं और या फिर हम उसको अवॉइड करते हैं। तो दोनों सूरतों में कंज्यूमर्स का नुकसान होता है। हमने ये अपनी वीडियोस जो हम आज के बाद हम सीरियल लेके शुरू करेंगे तो हम इसमें हत्तुल वसा कोशिश करेंगे कि अवामुल नास और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो भी जितनी भी हैं पूरे पाकिस्तान में, इंक्लूडिंग स्पेशली कराची के इलेक्ट्रिक, इसके इश्यूज पर डिस्कशन करें, आपके मसाइल को सुने, आपके मसाइल का हल तलाश करें और इन मसाइल को रिजॉल्व करें। तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा जो ऑफिस एड्रेस है वो भी इसमें आ रहा होगा। गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में हमारा ऑफिस है। आप तहरीरी तौर पर भी अपनी जो मसाइल हैं वो हमसे शेयर कर सकते हैं और टेलीफोन के ज़रिए भी कर सकते हैं। अब यह ऑफिस एड्रेस आपको नीचे स्लाइड में चलता हुआ नज़र आएगा। तो आपको इलेक्ट्रिक से रिलेटेड जितनी भी शिकायत हों वो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं और इंशाअल्लाह ताला हम उनका सही हल तलाश करके आपको देंगे। और जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी गलती पे होगी हम उसको इस बात पर कन्वेंस करेंगे कि वो इस गलती की तसहीह करें, और जहाँ पर आप मिस गाइड हो रहे होंगे वहाँ पर आपकी रहनुमाई की जाएगी ताकि तसादुम की फ़ज़ा ख़त्म हो और सही तरीके से जो है ये काम हो सके। बिजली के हवाले से कंज्यूमर्स को जो अक्सर शिकायत होती है वो ओवर बिलिंग की होती है और इसके अलावा लेट पेमेंट चार्जेस की होती है। इसके अलावा गलत यूनिट जो रीड हो जाते हैं। सबसे बड़ा एक इशू ये होता है कि एक दफ़ा अगर इदारा गलत बिल निकाल देता है किसी भी वजह से तो वो पाबंद करता है कि पहले आप बिल भर के आइए, हालांकि ये तरीक़ाकार भी गलत है। इसकी तस्हीह करने की ज़िम्मेदारी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की होती है, लेकिन कुछ लोग उसको सही अगर हैंडल ना करें तो वो तसादुम की तरफ मामला चला जाता है। तो इस सिलसिले में भी हम आपकी रहनुमाई करेंगे। इसी तरीके से हमारे पूरे कराची में जो है ना बहुत सारी जगहों पे इलीगल PMTs जो हैं वो चल रही हैं, जबकि नेपरा ने अपने जजमेंट 18 दिसंबर 2018 को नेपरा ने एक जजमेंट पास किया था और उसमें डायरेक्शन दी थी। टोटल पाकिस्तान में जो था वो 41 प्लेसेस इंडिकेट किए थे कि जहाँ पर इलीगल PMTs, जिसको बल्क सप्लाई PMT कहते हैं, बल्क सप्लाई PMTs इंस्टॉल थी और नेपरा ने डायरेक्शन दी थी कि इसको रिमूव किया जाए। कराची में टोटल जो थी वो 13 थी बल्क सप्लाई। तो वो कहाँ कहाँ पर हैं वो भी इंडिकेट करेंगे आपको, और उस पे अब तक
के इलेक्ट्रिक ने क्या कार्रवाइयाँ की हैं उस पर भी बात करेंगे। अगर कहीं पे कोई बल्क सप्लाई पीएमटी लगी हुई है तो वो क्यों लगी हुई है और कौन उसका जिम्मेदार है और कौन उसके फ़ायदे उठा रहा है, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। चोरी की बिजली वैसे भी जुर्म है, शरअन भी और कानूनन भी। हमें भी चोरी की बिजली से बचना चाहिए और इदारों को भी आवाम के साथ हाथ करने से जो है वो अवॉइड करना चाहिए। जब हम दोनों इस नतीजे पर आएंगे तो एनर्जी के हवाले से इश्यूज कम हो जाएंगे। फिर अदालतों में जो केस पेंडिंग का शिकार है उन पर डिस्कशन करेंगे। नेपरा में इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर, अब ये फोरम होते हैं, एक तो हमने वफाकी मुतसब है, वफाकी मुतसब में जो सुनवाई है वो इसलिए कोई ख़ास नहीं हो पाती कि वहाँ पर जो है वो नॉन टेक्निकल लोग बैठे हुए होते हैं, तो वहाँ एक इशू है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर की कोर्ट्स हैं और फिर नेपरा है, नेपरा का फोरम है, सेक्रेटरी एनर्जी का एक फोरम होता है, फिर सिविल कोर्ट्स हैं और फिर मौजूद हाई कोर्ट्स होती हैं और सुप्रीम कोर्ट है। तो इन तमाम फोरम पर किस किस्म की हम केसेस ले जा सकते हैं ये भी डिस्कशन करेंगे। और कुछ फोरम जो कि आवाम को प्रॉपर रिलीफ नहीं दे रहे हैं उनकी वजूहात पे भी हम बात करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये सीरीज़ बड़ी अच्छी लगेगी। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये वीडियो आप शेयर करें ताकि हर शख्स तक ये पहुंच सके और उनके मसले हल हो सकें। बहुत शुक्रिया।